विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में आपकी प्रथम कविता समझ ली थी। आज हम आपके हिंदी विषय में दूसरा पाठ है बापू की कुटिया में। तो उनके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी गांव, बिहार के मुजफ्फर नगर के बेनीपुर गांव में हुआ था। ध्यान रखना, उनका जन्म सन 1902 और मृत्यु सन 1968। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर के बेनीपुरी गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने के पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर वे गांधी जी के असहयोग, मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। फिर वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए थे। उन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। आंदोलन के कारण उन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा था। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की। 15 वर्षीय अवस्था में ही पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे। तो रामवृक्ष बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि उन्होंने कई नाटक, उपन्यास, कविताएं एवं लेख लिखे हैं। तो ध्यान में रखना, साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, किसान मित्र एवं बालक जनता आदि साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिकाओं में भी संपादन किया। माटी की मूर्ति, लाल तारे उनके रेखा चित्र के संग्रह हैं। गेहूं और गुलाब, चिंता के फूल, पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ललित निबंध के क्षेत्र में उनकी विख्याति हुई है। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में
लेखक को गांधी जी के जीवन का आपका जो पाठ है बापू की कुटिया में। तो जब वह साबरमती आश्रम गए, उनके बापू के जीवन काल की जो भी विशेषताएं थी, उनकी कुटिया कैसी थी, किस तरह से रहती थी, उनका बिस्तर कैसा था और उनके साथ उनकी कितनी यादें जुड़ी हुई थी, इस पाठ में यही दर्शाया गया है। कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से उन्हें अपने आसपास महसूस करते हैं। तो ध्यान में रखिए इस पाठ का सार क्या है कि बापू की कुटिया में कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ रखी गई हैं, उनके साथ बापू का कितना प्रभाव था, उन वस्तुओं के साथ बापू का कितना साहचर्य था, यह पाठ का सार है। तो आप विद्यार्थी मित्रों, आप किताब खोलकर बैठिए और ध्यान से देखिए कि बापू यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। पायताने मतलब कि पाँवों को फैलाकर सोने की दिशा में, पाँवों को जिस तरह फैलाया जाता है और सोने की दिशा में मैं बैठा हूँ। कुटिया मतलब झोपड़ी। तो तुम्हारी कुटिया में बैठकर, तुम्हारे पायताने बैठकर मैं ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, यह मेरा दुर्भाग्य था कि सौभाग्य। दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने ही संकटों में डाल दिया, और सबसे बढ़कर जिस विश्ववेंद्य व्यक्ति, विश्ववेंद्य यानी सारे विश्व पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, दर्शन के लिए दूर दूर से देशों से लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसके चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। फिर बापू, तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को एक दिन पवित्र किया था, अतः यह स्वभावतः ही उचित है कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता, पर यह सब नहीं हो सकता। कृतकृत्य यानी पवित्र। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी यहाँ लिखते हैं, उनके साथ कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे याद करते हैं कि मेरा यहाँ आना दुर्भाग्य है या सौभाग्य। दुर्भाग्य इसलिए कहते हैं कि अब बापू नहीं रहे हैं, केवल उनकी यादें रह गई हैं। बापू को दूर दूर देश से कई लोग मिलने भी आया करते थे, उनके स्थान पर पहुँचते थे, उनकी चरण रज लेकर मस्तक पर चढ़ाते थे, लेकिन अब बापू नहीं रहे, इसीलिए लेखक अपने को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। और उन्होंने यह बात भी कही कि आप एक दिन हमारे गांव में भी आए थे, हमारे गांव को भी पवित्र किया था,
अतः यह स्वभावतः उचित है कि तुम यहाँ आए थे। तुम्हारे दर्शन चरण स्पर्श से मैंने अपने जीवन को करके मतलब पवित्र कर दिया, पर यह सब नहीं हो सका। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ आदमी का दुर्भाग्य। कई बार ऐसा होता है कि कई अच्छे लोग हमें मिल नहीं पाते हैं, इसलिए जीवन भर का हमें अफसोस रह जाता है। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, लगता है देर आए दूरस्थ आए। कहावत है, देर आया दूरस्थ आया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम देर से पहुंचते हैं, फिर भी हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में यह कहावत लिखी गई है, यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था। कदाचित मैं उस समय आया होता तो मैं आपके बिस्तरे के पास, आपके इतने स्थान के निकट के पास मैं नहीं बैठ सकता था। उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया में इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था। अरे तुम्हारे पायदाने बैठकर, मतलब बापू जहाँ सोए हैं उनके पैरों के समीप बैठकर वे अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। सौभाग्य इन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई, ध्यान में रखना विद्यार्थी मित्रों, बापू का बिस्तरा किन किन चीजों से बना है। तो तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चटाई, खजूर की चटाई पर गद्दा डालकर उससे खादी से ढककर, बापू अधिकतर खादी ही पहनते थे, तो बापू के बिस्तरे को खजूर की चटाई पर एक गद्दा बिछाकर उस पर खादी रखकर और श्वेत शुभ्र मतलब सफेद वस्त्र से सजाया गया था। तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। मतलब लेखक इतना महसूस करते हैं उनके बिस्तरे को देखकर कि बापू अभी अभी ही बाहर गए हैं, अभी अंदर आएंगे, जैसे अभी अभी पधारेंगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, ध्यान रखना, बिस्तरा, तकिया, तुलसी की माला आदि उनकी चीजें थी। साथ ही साथ तुम्हारा बापू को सबसे प्यारा क्या था? चरखा, जिन पर वे अधिकतर बैठकर खादी बुना करते थे। तुम्हारा यह सबसे प्यारा चरखा सबके सब यही तो कह रहे हैं कि तुम अभी गए हो, अभी आओगे। लेखक ऐसा बता रहे हैं, उनकी यादों के साथ लेखक जुड़े हुए हैं, इसीलिए कहते हैं कि खजूर की चटाई, बिस्तरा, तकिया, तुलसी की माला, चरखा सबको देखकर ऐसा लगा है कि तुम अभी अभी गए हो और अभी अभी आओगे, किंतु नहीं। इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह गड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी, खड़ाऊ मतलब
पैर में पहनने वाली लकड़ी की चप्पल। कहती हैं, अरे तुम किस भ्रम में हो? बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बालक कहीं नहीं गए हैं। और क्या बापू यही है? कहाँ है? बताओ। ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू। लेखक बिस्तरे से अंतरात्मा से बात करते हैं कि अरे बापू क्या हमें छोड़कर बाहर निकल रहे हैं? नहीं नहीं, वह कहीं बाहर नहीं गए हैं। बापू तो यही हैं। कहाँ है? अरे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ हैं? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के 3 बंदरों तो इशारे से कह रहे हैं, बापू को सबसे प्यारा खिलौना। तीन बंदर। तो 3 बंदर की बात हम सभी जानते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, किंतु अपने को आत्मसात करो। फिर देखोगे बापू यही है। तो बापू ने हमें 3 बंदर के सबसे प्यारा उनका खिलौना था 3 बंदर। 3 बंदर के द्वारा बापू ने हमें समझाया है कि आंखें बंद करो, मुंह बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मसात करो, अपने खुद की आत्मा को पहचानो। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बैठे सचमुच पा रहा हूँ। बापू तुम कहीं नहीं गए हो, यहीं हो, इस बिस्तरे पर, इस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापूमय पा रहा हूँ। लेखक बताते हैं कि उनके साथ उनकी आत्मा से जुड़े रहने के लिए हमें उनके व्यवहार को, उनके विचार को अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बैठे बापू अपने यरवदा चक्र, चरखा मतलब यरवदा चक्र, यरवदा चक्र घुमा रहे थे। तो अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर, तो बापू के समय में शाही का खड़िया रहता था, उसमें कलमदान डुबा डुबा कर वे कुछ न कुछ सलाह लिखते रहते थे। और अब जरा नजर हटाइए, थके मंदी बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी को उबार से बनाए गए 2 नारियल के वृक्षों के बीच घेर से लिखे ओम को नीली मेष रस्सी से। नारियल के वृक्षों के बीच में उन्होंने ओम लिखा था और उस ओम के ऊपर क्या था? उनका प्यारा शब्द हे राम, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो अब हम दूसरे वीडियो में उसका भाग देखेंगे।